हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम लोग जो है फोटोसिंथेसिस पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो हम लोग जो पोषक तत्व हैं, उसके बाद प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स कौन कौन से, इसका क्या काम है, इस सबको आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम लोग फिगर में देख पा रहे हैं कि क्या होता है आपका प्लांट्स में जो है सोलर रेडिएशन लेता है और क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एटमॉस्फेयर से। इसके बाद क्या करेगा, इससे लेके जो है और पानी लेगा, ठीक है, धरती से जो है। इसके बाद क्या करेंगे लोग, इससे क्या है आपका जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। लीफ के अंदर जो है आपका जो है मैग्नीशियम होता है, क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ये कन्वर्ट कर देता है उसको क्या है, ग्लूकोज में, ठीक है। CO2 प्लस H2O जो है, उसके बाद सोलर रेडिएशन के उसमें जो है क्या करते हैं, C6H12O6 करके जो है ग्लूकोज बन जाता है। प्लस क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है। ऑक्सीजन क्या है, उप उत्पाद, जिसे बाई प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। बाई प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जिनको जो है जैसे कि हम लोग वेस्ट मटेरियल जैसे निकाला जाता है वैसा होता है, तो ये बाई प्रोडक्ट होता है जो है ऑक्सीजन जो है, ठीक। जैसे कि फिगर में हम लोग देख पा रहे हैं मिनरल्स है, खनिज है, सब सारा हंस ले रहे हैं। फिर हम लोग परिभाषा आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या, पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड और जल के प्रयोग से कार्बोहाइड्रेट से ऑक्सीजन का उत्पादन करना, ठीक। फिर अब क्रिया कैसे होती है, 6CO2 प्लस 12H2O जो है मिलता है लाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के अंदर जो है रिएक्शंस होती है। फिर C6H12O6 जिसको ग्लूकोज बोलते हैं, ये ग्लूकोज बन जाता है, ठीक। फिर क्या है, ऑक्सीजन जो है निकल जाती है, एरो ऊपर होने का मतलब कि ये गैस है, ठीक है। फिर 38 ATP जो है 673 किलो कैलोरी की क्या है, एनर्जी रिलीज होती है। पृथ्वी पर कुल जो है प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग जलीय पौधों एवं शैवालों द्वारा किया जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर पूछा जाए कि पृथ्वी पर कुल जो है प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें जो है सबसे जो ज़्यादा किसके द्वारा किया जाता है, जो जलीय पौधे होते हैं, शैवाल होते हैं जो है। जलीय पौधे में आपका मैराइन भी में जो है मैराइन वाले हो सकते हैं, समुद्री वाले हैं, और शैवालों द्वारा हो सकता है, ठीक है। फिर प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन कौन से होते हैं, जो फोटोसिंथेसिक पिगमेंट जो है बोल रहे हैं जो है, इसको वर्णक जो है फोटोसिंथेटिक वर्णक जो है। इसमें जो है क्या है, कहाँ मिलते हैं जो है, जैसे जो क्लोरोप्लास्ट होंगे जो है, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो है। ये क्या, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रेना होता है, ठीक है, दो एरिया होता है, ग्रेना होता है, तो ग्रेना के अंदर में मिलता है। ये रंग को क्या अवशोषित रंग क्या करते हैं, नारंगी हुआ, लाल हुआ, नीला है, बैगनी, ये सब जो है चारों में फोटोसिंथेसिस लोग कर सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए किस में होगा, आपका रेड लाइट में होता है, लेकिन जो है अगर वैसे अगर इंटेंसिटी के मामले में देखें तो नारंगी में भी होता है पहले नंबर पे, लेकिन आप रेड ही मानिए जो है मैक्सिमम। फिर आपका क्लोरोफिल जो है हरे रंग का वर्णक होता है। प्रमुख तत्व इसके अंदर क्या है, मैग्नीशियम पाया जाता है। बहुत पूछा जाता है कि मैग्नीशियम जो है क्या, कौन सा तत्व पाया जाता है, आयरन दे देगा, मैग्नीशियम दे देगा, जो कि जो है आयरन भी मिलता है फोटो सिस्टम में, बशर्ते जो है वो बहुत कम होता है जो है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पौधों हेतु आवश्यक जो है तत्व कौन कौन, पोषक तत्व कौन से होते हैं। पहले तो कार्य क्या होता है, पौधे के जीवन चक्र के नियमित पूर्ण होने, विकार रहित रहने तथा समुचित विकास हेतु आवश्यक होते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो पौधा है उसकी जो लाइफ साइकिल है पूरी, उसको कंप्लीट होने के लिए जो उसमें जो किसी तरीके के इन्फेक्ट जो है रोग ना हो, उससे बचा रहे तथा उसके जो है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो है आवश्यक होते हैं। अनिवार्य जो है कितने हैं, 17 तत्व जो है अनिवार्य तत्व जो है 17 है, 17 है। और उसमें जो दो टाइप्स के होते हैं, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रो मतलब जिन जो 100 मिलीग्राम से ज़्यादा जिनकी ज़रूरत पड़ती है माइक्रो में आते हैं, ठीक है। और जो उससे कम होते हैं माइक्रो में आते हैं, अधिक मात्रा में जिसकी आवश्यकता पड़ती है। इसमें क्या है,
माइक्रो में कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर है, कैल्शियम और मैग्नीशियम है, ठीक है। अब इसको आपको याद करना पड़ेगा, आप सीधे याद कर NPK अब याद कर लो, ठीक है, NPK हो गया। और यस, ठीक है, यस का मग याद कर लो, NPK याद कर लो, फिर बाकी कार्बन CHO याद कर लो, CHON याद कर लो, CHON से याद कर लो, या PKS कर लो, और CAMG कर लो, ठीक है, CHON और P जो है PKS का मग, ऐसे याद कर लो, ठीक है। फिर आपका जो है सूक्ष्म जो है पोषक तत्व है, या जो है 8 जो है, जो सूक्ष्म मात्रा में जिनकी आवश्यकता जो है कम मात्रा में होती है बहुत, तो ये जो है, अब इसको हम कैसे याद करेंगे? आपका बोरा कौन कौन सा है? आपका क्लोरीन है, तांबा है, जो है कापर बोलते हैं जिसको, लौह है, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है, निकेल है, और 8 पे जिंक है, ठीक है। हालांकि जो है आपका जो लोहा होता है वो जो है उसकी कंसंट्रेशन 100 मिलीग्राम से ज़्यादा यूज होती है, वो माइक्रो में आता है, लेकिन उसको भी माइक्रो में कंसीडर कर लेते हैं। अगर पूछा जाए जो है तो आप ध्यान रखिए, जो है माइक्रो में ही आता है, इसको माइक्रो में कंसीडर कर लिया गया है, मानते हैं, ठीक है। अब इसको याद करेंगे क्या? बोरान जो दलहनी फसलों में गांठ गठन है तो आवश्यक होता है। अब इसमें जो कैसे याद करेंगे इसको? आयरन तो इसे रहने दो, बोक्यूमंजन, ठीक है, बी से बोरान, आप बो याद कर लो, बो, ठीक है, बो, कापर का कू कर दो, बोकू, मन, मैग्नीज का मन कर दिया, जिंक हो गया, ठीक है, बोक्यूमंजन, अम्मो हो गया मोलिब्डेनम का, और कल जो है क्लोरीन से याद कर लिया, और आयरन रहेगा ही, तो आप इससे याद कर लग सकते हैं, जो है बोक्यूमंजन मुक्कल हो गया, प्लस आयरन जो है, ठीक। फिर हम लोग बात करें जो है अमरबेल, जो है ये पैरासाइट्स जो प्लांट उसकी बात कर रहे हैं, कुछ परजीवी होते हैं, ये जो है आपका टोटल स्टेम पैरासाइट होते हैं, जो पूर्ण स्तंभ परजीवी होते हैं। अमरबेल इसको कसकुटा बोलते हैं, आवर्त बीजी होता है, ठीक है, मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है, बीज इसके सीड कोट से ढका होता है, तना पतला होता है, दुर्बल तथा पीले रंग का होता है। अब पोषक के चारों ओर लिपट कर जो है परजीवी मूल हास्टोरियम होता है, उसके द्वारा भोजन, खनिज और लवण जो है जल प्राप्त करते हैं, ठीक है, किसके द्वारा? पौधे पोषक के चारों ओर जो है, जो प्लांट होगा उसके चारों ओर लिपट कर उसके जो हास्टोरियम द्वारा भोजन खनिज वो जो है प्राप्त करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका प्लांट हार्मोन है, ठीक है। पादप हार्मोन्स होता है ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो पौधे के एक भाग में प्राकृतिक रूप से बनते हैं व दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं, मतलब ये बनते कहीं और हैं, स्थानांतरित होकर दूसरे भाग में जाते हैं जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इनका काम क्या होता है? वृद्धि, प्रजनन एवं अन्य उपापचयी मेटाबॉलिक जो है एक्टिविटीज होती हैं प्लांट के अंदर। उपापचय की क्रिया जो है, उपापचय जो है आपका कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों होता है, ठीक है, उपापचय बोलते हैं, उसकी क्रिया में जो है यूज होते हैं। हार्मोन शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन था? स्टर्लिंग थे, जो है 1906 में उन्होंने बताया था, इसको याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। हार्मोन शब्द का जो है प्रथम प्रयोगकर्ता स्टर्लिंग थे। हार्मोन्स का मतलब होता है आई अराउज्ड, मतलब मैं जो है मतलब उत्प्रेरित करता हूँ किसी को, जो है अराउज करना, ठीक है, उकसाना। अन्य नाम इसका वृद्धि नियामक पदार्थ, इसको ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बोला जाता है, ठीक है, हार्मोन्स को ग्रोथ रेगुलेटर्स भी इसका दूसरा नाम होता है। फिर अब इसमें हम लोग एक एक करके पढ़ते जाते हैं। तो अब इसमें कौन सा आपका पादप हार्मोन्स के प्रमुख वर्ग और उनके कार्य हम लोग देख रहे हैं। वृद्धि वर्धक जो ग्रोथ जो है प्रमोटर्स में कौन कौन है? ऑक्जिन है, जिबरेलिन है और साइटोकाइनिन है, 3 है, ठीक है, ऑक्जिन है, जिबरेलिन है और साइटोकाइनिन, ये आपके जो है वृद्धि वर्धक में है। अब वृद्धि रोधक जो है, जो ग्रोथ इन्वर्टर्स कहते हैं, क्या करते हैं? ग्रोथ को रोक देते हैं, जो है
उसको हम लोग एब्सिसिक एसिड इसको बोलते हैं, एब्सिसिक अम्ल या जो है, और एथाइलिन, ये दो है ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं। ग्रोथ प्रमोटर पूछा जाए तो आपका आक्जिन है, जिबरेलिन है, साइटोकानिन है। अब ग्रोथ इनहिबिटर्स में कौन सा हो गया, एब्सिसिक अम्ल है, एथिलीन है, ठीक है। फिर आक्जिन जो है का क्या काम है, इसको हम जो है आक्जिन जो है बीड डिस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, जो है बीड अपचिण निवारण, मतलब जो है जो खरपतवार होते हैं उसको जो है ख़त्म करने में प्रयोग करते हैं, फसलों को गिरने से बचाना जो है। और जो अनिषेचक फलन जो है पार्थिनोकार्पी बोलते हैं, मतलब सीडलेस जो है, ठीक है, बिना सीडलेस जो प्रोडक्शन करते हैं पार्थिनोकार्पी बोलते हैं, वो अनिषेक फलन जो है इसमें यूज होता है। बिना निषेचन के फलों का विकास करते हैं, संतरा हुआ, नींबू हुआ, अंगूर हुआ, केला हुआ, टमाटर आदि बिना परागण, बिना पॉलिनेशन और बिना निषेचन के फर्टिलाइजेशन के भी फलों का जो है विकास जो है कर सकते हैं, जो है आक्जिन का प्रयोग करके, ठीक है। बाकी है आपका जिबरेलिन जो है, ठीक है। अगला कौन सा आपका जिबरेलिन है, ठीक है। ये क्या करेगा, इसका काम है बौनी प्रजातियों की जो है लंबाई में वृद्धि करने का काम करता है। जो प्लांट बौने टाइप के होते हैं उसकी लंबाई को बढ़ाने में हम उसको यूज करते हैं। फ्लावरिंग में मदद करते हैं और अनिषेचक फलन में यूज होता है। बीजों के अंकुरण में सहायक होता है, ठीक है। बीजों के जो अंकुरित करने में भी सहायक होता है, कौन सा, जिबरेलिन। फिर आपका एक साइटोकाइनिन होता है, प्लांट में है इसीलिए इसको फाइटोकाइनिन भी कह सकते हैं, ठीक है। फाइटो मीन्स होता है प्लांट, ठीक है। इसका कार्य क्या है, कोशिका विभाजन जो है। साइटो मतलब भी होता है साइटोलिस, मतलब साइटो मतलब सेल से आता है, मतलब कोशिका विभाजन में मदद करेगा। और ये जीर्णता सेंसेशंस या मतलब एजिंग जिसको बोलेंगे कि उसकी एजिंग को, उसकी उम्र को जो है कम करेगा, रोकेगा। और क्लोरोफिल को नष्ट होने से भी बचाता है जो है साइटोकाइनिन, ठीक है। फिर अगला आपका जो है एब्सिसिक अम्ल है, ये जो क्या करता है, ये पुष्पन में फ्लावरिंग में सहायता करता है, कोशिका विभाजन में मतलब कोशिका विभाजन में सहायता करता है, बीजों के अंकुरण को अवरुद्ध करना, मतलब अगर कोई बीज जो है उग रहा हो जिसमें ज़रूरत नहीं है कि वो ग्रो करे, उसमें अंकुरण हो, तो हम क्या करेंगे, एब्सिसिक एसिड डाल देंगे तो वो जो है उसका अंकुरण जो है बंद हो जाएगा, अंकुरित नहीं होगा। फिर एक एथिलीन है जो है, ठीक है, ये गैस होती है। फल पकाने वाला जो हार्मोन्स होता है, राइपनिंग हार्मोन्स बोलते हैं, जो केला ओला पकाना हो सब पकाने में इसको प्रयोग किया जाता है। पौधे के तने के अग्रभाग में जो है निर्माण होता है। इसका कार्य क्या है, फलों को पकाने में यूज करते हैं, पत्तियों, फलों व पुष्पों के को विलयन को तीव्र करना जो है, ठीक है, उसको अलग करने में विलयन को तीव्र कर देते हैं। अगर तोड़ना हो पत्ती फल उसको जो है करना हो तो इसको हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। फिर आपका पादप जनन जो है, पादप जनन में क्या है, पौधों द्वारा अपनी तरह संतति उत्पन्न करने, मतलब पौधों द्वारा अपनी तरह ही संतति, मतलब क्या हुआ कि मतलब अपनी ही तरीके की स्पीसीज का जो है पैदा करना जो है, उत्पन्न करना, और संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। इसमें दो तरीके के, लैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। जनन हेतु प्रमुख जो है प्रमुख पादप भाग क्या क्या होता है, पुष्प जो में यह पुंकेसर होता है और स्त्री केसर होता है। पुंकेसर को जो स्टिमन्स बोलते हैं, ठीक है, ये मेल वाला पार्ट होता है, और ये जो है कार्पेल जो स्त्री केसर बोलते हैं, फीमेल्स का जो है, ये प्रजनन अंग होते हैं। पुष्प के अंदर जो है दो मिलते हैं, जैसे अभी फिगर में दिखा गया है, ठीक है। जो इसमें हम लोग देखें जो है, तो ये आपका जो है डंठल हो गया, पेडेंकिल बोलते हैं, ये इसका बीजांड है, ठीक है, ये इसका बायदल है, ठीक है, ये पुष्पासन है, ठीक, इसको जो थैलेमस बोलते हैं, इसको डेंटिकल बोलते हैं। फिर ये ओवरी है, ठीक है, ये क्या है, ओवरी अंडाशय है। अब इस ओवरी में आगे जाके क्या है, आपका वर्तिकाग्र है, स्टाइल है, और ये जो है इसको स्टेगमा बोलते हैं, ये स्टाइल, इसको स्टेगमा कहा जाता है। ये स्त्री केसर जो है, इसको मिला के क्या बोलते हैं, तीनों को मिला के कार्पेल कहा जाता है, ठीक है। कार्पेल्स में क्या क्या आपका ओवरी है, स्टाइल और स्टेगमा, इसको मिला के कार्पेल हो गए, ठीक, ये जो है।
फिर ये जो है मेल में अगर हम बात करें तो मेल का जो है ये वाला पोर्शन है आपका, इसमें क्या है, परागकोश है, इसको एंथर बोलते हैं, ये फिलामेंट्स है, तंतु बोलते हैं, और ये दल है, ये तो पेटल है, तो ये इसको हम लोग इसमें नहीं कंसीडर, तो पेटल है। इसमें मेन इसका पुंकेसर में क्या क्या है, परागकोश हो गया और तंतु हो गया, ठीक है, इसमें ओवरी का चक्कर नहीं है, ठीक। अब परागण जो है हम लोग पढ़ेंगे, परागण क्या है, पॉलिनेशन जिसे बोलते हैं, ठीक है। हम जैसे कि इसमें जो बहुत सारे पॉलिनेटर्स होते हैं जिसके द्वारा क्या करते हैं, जो है जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो है वो जो है उसको ले जाके जो है ये उसके जो फीमेल्स के उसमें होता है ओवरी में जो है उसके साथ जो है ये एक्शन जो है मिल जाते हैं, इसका जो स्टेगमा हो गया इसमें, ठीक है। अब पॉलन है जो है ये जो है पॉलिनेटर है वो उस पर जाके उसके साथ जो है पॉलन ग्रेन जो है इकट्ठा हो जाएंगे, इनके द्वारा ये जो है लेके जाते हैं, ले जाके उस पर गिरा देंगे जो है किसी भी मन से जो है पराग कणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया, मतलब जो पराग कण है इसके जो है स्टेगमा से जो है पॉलन का पॉलिनेटर के द्वारा जाके जो है कहाँ पे, स्टिग्मा पे गिरने की जो तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है वो आपका क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है, ठीक है। एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया जो है उसमें प्लांट मतलब उसमें पॉलिनेटर इन्वॉल्व है, ठीक है, भौरे जैसे बोलते हैं जो आपको मान लें, तो इसमें दो तरीके के भी हो सकते हैं, स्वपरागण हो सकता है, पर परागण भी हो सकता है, ठीक है। फिर पृथक पक्वता या भिन्न काल जो डाइकोटोमी बोलते हैं जो है, ठीक है। इसमें क्या है, वो जो उभयलिंगी पुष्पों में पुमंग एंड्रोसियम तथा जायांगायोसियम का अलग अलग समय पर परिपक्व होना जो है पृथक पक्वता इसको बोलते हैं, पृथक पक्वता या भिन्न काल पक्वता डाइकोगेमी बोलते हैं, मतलब अलग अलग समय पे जो है अलग अलग जो है उसके जो है वो परिपक्व होंगे जो है, ठीक है। एंड्रोसियम जो है और गायनोसियम का जो है अलग अलग समय में परिपक्व होता है। इन पुष्पों में स्वपरागण जो है संभव नहीं होता है, अपने आप जो है स्वपरागण नहीं होता है, कुछ से अगर कर लें, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, पूर्व पक्वता होती है, पूर्व स्तरीय पक्वता जो है बोलते हैं, ठीक है। पूर्व वाला हो गया ये जो है क्या, प्राकोष का अंडाशय से पहले परिपक्व होना, इसमें क्या होगा, जो प्राकोष होता है, ठीक है, अंतर वाला जो है अंतर जो है अंडाशय से पहले ही परिपक्व हो जाएगा। इसमें पूर्व स्तरीय पक्वता में क्या, अंडाशय का प्राकोष से पहले परिपक्व होना, ये कंडीशन ऐसी बनती है, ठीक है। फिर आपका है पारंपरिक जो है विधियां कौन कौन सी है, ये आगे वेजिटेटिव जो है प्रोपोगेशन जिसको कहते हैं, जो वेजिटेटिव मतलब किसी पार्ट को काट के उससे अगर जो प्रोडक्शन हो रहा हो उसको वेजिटेटिव प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे स्टेम कटिंग कर रहे हैं, दाव लगाते हैं, कलम बांधना जो है हम लोग पढ़ते हैं, ये सब जो है आपका कायिक प्रवर्धन बोलते हैं हिंदी में, वह वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का काम। ये अलैंगिक जनन विधि होती है, बिना किसी जननांग की सहायता से किसी पौधे के भागों जैसे तना व पत्तियां आदि के से नए पौधों का विकास होता है। विशेषताएं क्या होता है, नए पौधे आकारिकी एवं आनुवंशिकी रूप से अपने जनक के समरूप होते हैं, मतलब सेम होता है, सिमिलर टाइप के होते हैं, उसमें कोई चेंजेज नहीं होता है, कोई वेरिएशंस नहीं होते हैं, जो है उनके जो पेरेंट्स प्लांट्स हैं उससे जो है धाव लगाना है, कलम बांधना, ये सब इसके में आते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखें स्तंभ की, कौन सा आपका है, स्तंभ कीर्तन, ठीक है। स्टेम जो है कटिंग बोलते हैं, इसमें क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी उसमें जो है स्टन को काट देते हैं, जहाँ पे जो है नोड होते हैं थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर से जो है काट दिया जाता है, पेरेंट के तने के एक भाग से नए पौधे का विकास यहाँ से हो जाता है, नए नए जो है इन नोड से नए नए पौधे निकल आते हैं और रूट इसमें निकल जाता है। उदाहरण के लिए बोगनविलिया है, कार्नेशन है, गुलाब तथा अंगूर, ये सब जो है इसमें स्तंभ कीर्तन हो सकता है, स्टेम कटिंग जो है इसको बोलते हैं। कोको में जो है बीज प्रवर्धन प्लस स्तंभ कीर्तन दोनों होता है। गन्ना में क्या है, इसके तने में उपस्थित जो नोड्स होते हैं तथा पर
संधिया जो है उसके बीच के जो है इसको इंटरनोड बोलते हैं, ये नोड कहे जाते हैं। इसके बीच के जो है नोड्स और इंटरनोड के प्रयोग से स्तंभ कर्तन या तनाकार विधि द्वारा प्रवर्धन कर सकते हैं। फिर दाब तकनीक होती है। ठीक है, दाब तकनीक क्या है? इसमें जो हम लोग दाब लगा देते हैं, पौधे की तना शाखा को दबा दिया जाता है। ठीक है, पौधे की तना शाखा को दबाकर भूमि से संपर्क कराए रहते हैं। ठीक है, मिट्टी में दबा देते हैं किसी तने को, उससे जो है इससे क्या होगा, तने में उगाई जड़ों को, जो उसमें जो है जड़ उगाती है, उसको जो है जड़ को काट कर नए पौधे के रूप में उगाना जो है एक किस में होता है, दाब तकनीक चमेली के प्लांट्स में उसमें होता है। इस पार्ट में इतना ही। आगे हम लोग जो है पादपों का आर्थिक महत्व पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उसका जो है यूज कहाँ कहाँ होता है, उसका उपयोग क्या है, किस कुल के हैं, कैसे हैं, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वाचिंग। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे हम लोग और अच्छे वीडियो आगे जो है ला सकें। ठीक है, और आगे आने वाले कंपटीशन में आप लोग की मदद हो सके। धन्यवाद।